ग्रैनी क्या होती है? ग्लैनी का नाम है ग्लैनी। हाँ जी, ये वॉशिंग मशीन। हाँ जी, इथे बैग। मामा ग्लैनी का नाम है ग्लैनी। तो ग्रैनी क्या होती है? एक बिल्ली अम्मा। बोली अम्मा। हाँ जी। आगे तो आप कुछ और कह रहे थे। ग्रैनी क्या होती है? ग्लैनी तो बिल्ली अम्मा है। बुरी अम्मा। हाँ जी। तो चुड़ैल नहीं होती वो? नहीं। हाय, कितनी गंदी सी उसकी शक्ल है ना ग्रैनी की। हाँ जी, ग्लैम्पा की बॉडी। ग्रैंडपा की? ग्रैंडपा क्या होता है? दादाजी। दादाजी होता है जिन्नों भूतों का। हाँ जी। और क्या करता है? वो कहते हैं आइसक्रीम तोड़ी। आइसक्रीम? आइसक्रीम तोड़ी। क्या? मीठा। आइसक्रीम वाला भूत कहता है आइसक्रीम आइसक्रीम। अब क्या क्यों? अमित कहाँ पे जा रहा है? मैं स्कूल। मस्जिद जा रहे हो गंदे लोगो। मम्मा सोने का सिक्की। इधर इधर देखें, इधर इधर शो करें। ये सोने का सिक्का है आपके पास? हाँ जी, ये मेरे बेटे का सोने का सिक्का है। तो बाइंदर बन गए हो। बाइंदर ने क्या हो फिर? उस्मान साहब। आप उस्मान साहब हो। गुंडो बीबी। उस्मान साहब ने तो कभी नहीं सोने के सिक्के को किस की। वो तो बाइंदर करता है सोने के सिक्के को किस। नहीं नहीं, बाइंदर परफ्यूम गा लें, परफ्यूम। ये कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम है। ये न्यू आया ना जो वो है ब्लू वाला। इसका कलर भी ब्लू है। वाह जी वाह। अब इसका कलर ब्लू क्यों है? क्या हुआ? मैं मुझे गाने लग नहीं था। गिरा के देखो। नहीं गिरता। ओ इस्लाम पार्क। हाँ जी। तो कब से तैयारी की हुई है आपने इस्लाम पार्क जाने की? एक अभी तैयारी की है। अभी अभी की है। अस्सलाम वालेकुम जी। हम ये इस्लाम पार्क में पहुंच गए थे और ये इस्लाम पार्क में बेसिकली पार्किंग के लिए जो जगह है वो बहुत थोड़ी सी है, तो इस वजह से ना पार्किंग थोड़ी दूर लगानी पड़ती है बाज़ औक़ात। तो जुमे का दिन था तो सारे लोग आए हुए थे, तो ये स्टॉल्स लगे हुए थे बाहर में और हम लोग को पार्किंग नहीं मिली, तो लिहाजा हम लोग पीछे लगा के आए थे पार्किंग। वो है तो पार्क की बाउंड्री के पास ही, लेकिन चलें। स्टैचू है किस चीज़ का? अच्छा अच्छा जी। ये बिल्कुल सामने गेट के बिल्कुल सामने, गेट नंबर 1 के बिल्कुल सामने ना ये नक्शा बना हुआ है पूरे पार्क का। मंत्रा पार्क को कहते हैं। तो पूरे पार्क का नक्शा बना हुआ है सारे का सारा। इसका व्यू मैंने लेने की एक कोशिश की थी जो गेट के सामने नज़र आ रहा था। तो हमने यहाँ से स्पंज बॉब लिया था। मुझे तो खैर इस नक्शे की कोई समझ नहीं आई थी क्योंकि मेरी ज़रा वीक है ये स्किल। तो स्पंज बॉब लिया, जाते इसने अटैक किया बैलून वाले पे और स्पंज बॉब लिया। ये मस्जिद है और मस्जिद का क्या है कि हर पार्क में मस्जिद होगी, हर जगह पे आपको मस्जिद अवेलेबल होगी वहाँ यहाँ पे रियाद में। ये कैफ़े है कॉफ़ी का, बड़ा अच्छा था, मज़े की कॉफ़ी थी इसकी। और इसके बाद ये लेक है। बेसिकली ये लेक जो है ना टूरिस्ट को अपनी तरफ करती है, अट्रैक्ट करती है, क्योंकि लेक में बोटिंग है और बोटिंग कम पार्क्स में पाई जाती है यहाँ पे। तो हम लोग भी बेसिकली बोटिंग के लिए ही यहाँ पे गए थे। तो पहले तो हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे जाना है और क्या करना है, लेकिन बाद में फिर हम लोग चलते गए तो वहाँ पे जाके हम लोग को बोटिंग नज़र आ गई। लेकिन ये जो ब्रिज सामने आपको नज़र आ रहा है ना, इसको क्रॉस करके तो फिर हम लोग जाएंगे दूसरी साइड पे, तो वहाँ से टिकट्स बाय करेंगे, ये भाई ने बताया था। खैर मैं यहाँ पे ये डक्स जो है ना इनकी वीडियो कैप्चर करने के लिए खड़ी होगी और ये साईं जो है ना पूछ रहे थे साथ में इसके क्या टिकट्स वगैरह। ये जो बोट है ये बेसिकली बड़ी बोट है और इसमें कुछ अफराद का था कि इतने अफराद बैठेंगे तो फिर ही ये बोट रन होगी। तो फिर इसके बाबा ने कहा कि चलें हम पैडल बोट जो होती है ना जिसमें पाँव मार के तो चलाते हैं, ये स्वान्स वाली, उस पे जाके बैठ जाते हैं।
तो ये अभी हम आए हैं वहाँ से, पुल जो ब्रिज है वो क्रॉस करके, तो यहाँ पे साईं जाएंगे वो लेने के लिए, मैं टिकट्स लेने के लिए जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मज़े की मैं बताऊँ, जो ये बैलून था ना, इसके नीचे एक छल्ला लगा हुआ था जो उसको ना उड़ने नहीं देता था, यानी उसको ना ज़मीन के साथ ही लिए रखता था। हमने देखा है पहले भी, पाकिस्तान में भी लेता था ये बैलून, तो उसका ये था कि वो उड़ जाते थे, लेकिन ये छल्ले की वजह से ना उड़ता नहीं था। हाँ जी, ये देखें, ये अम्ब्रेला टाइप की बनी हुई है, जैसे वो मूवीज़ में नहीं होती कि वो दरमियान से जाते हैं और बड़े प्यारे से दरख्त जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं ऊपर से। तो ये मैं कैप्चर करने की कोशिश की, तो आगे जाके ना आपको प्योर व्यू मिलेगा यहाँ का। तो ये पार्क का ऐसा व्यू था कि ऐसे था कि जैसे पहाड़ बने हों ना, यानी साइडों पे जगह ऊंची थी और जो लेक वाली जगह थी वो नीची थी, तो बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत सा व्यू आता था यहाँ पे ना। गली में भी ये सारा जो रोड था इसके ऊपर साया था दरख्तों का। अभी तो शायद सूरज ढल रहा है, उसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा था ये। अब आई थिंक अहमद के बाबा लोग जो है ना, ये अहमद और इसके बाबा जो है ना वो गए हैं बोटिंग के लिए, और मैं यहाँ पे खड़ी होकर वेट कर रही थी। दिल तो मेरा कर रहा था कि वो जो फेरी चल रही है ना उस साइड पे जाऊँ ताकि देखूँ कि क्या है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अकेले नहीं जाना, इसके बाबा के साथ ही जाऊँगी। अच्छा जी, अब इनकी बारी आ गई है और इन्होंने अपनी लाइफ जैकेट्स जो है वो पहननी शुरू कर दी हैं तीनों ने, और इन लोगों ने ना वाइट स्वान लिया था, तो अच्छा लग रहा था। येलो स्वान्स ना इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, बेसिकली ये वाइट स्वान का ही वेट कर रहे थे तब से कि वाइट आएगा तो उस पर जाएंगे। अमन ने खूब मस्ती की और मज़ा किया, आप भी देखिए। एक बात बताती जाऊँ, यहाँ पे जब इन्होंने अहमद को पीछे अकेले बिठाया ना, मुझे इतना डर लगा, मेरा दिल करे मैं इनको कहूँ कि सेंटर में बिठा लें, लेकिन वहाँ पे रूल था कि सेंटर में बच्चा नहीं आप बिठा सकते, 2 लोग पैडलिंग करते हैं और जो बेबी होते हैं वो पीछे ही बैठते हैं, तो लिहाजा इन लोगों ने पीछे ही बिठाया, लेकिन मुझे बड़ा ही डर लगा। अच्छा, ये जो बच्चियाँ आ रही हैं ना छोटी छोटी सी, ये बच्चियाँ जो है ना ये केरला की बच्चियाँ, और मुझे बड़ी क्यूट लगी, बड़ी इनोसेंट सी बच्चियाँ थी, इसलिए मैंने इनकी वीडियो कैप्चर कर ली। ये इसके बाबा और इसके पापा आ गए दोबारा से, तो अमन खड़ा हो गया है, सोना लग रहा है मेरा बेबी। आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है? अहमद वेव करें। इस्लाम पार्क में, और मेरे साथ अहमद का स्पंज बॉब है और वो अहमद का वाइट स्वान पे। अहमद को मजा आया? एक मिनट, अभी उसके साथ हैंग है, एक मिनट। अब जी अहमद आइसक्रीम लेने के लिए जा रहा है, लड़ाई झगड़ा करके। अच्छा जी, ये बड़ा कूल था और बड़ा अच्छा था पार्क ना। तो रियाद में तो ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला की नेमत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सड़ी हुई गर्मी पड़ती है। ये फूल देखे कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये गुलाब मुझे बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। आ रहे हैं पीछे आइसक्रीम लेके। बेगम अहमद की नहीं, अहमद की वो मैं थे अहमद शेयर कर लूँ। मैंने खा अहमद ज़्यादा खा खा लें आप भी।
What are you doing? अच्छा जी, यहाँ पे मेरी और अहमद की आइसक्रीम देख के ना तो फिर ये दोबारा गए आइसक्रीम लेने के लिए, साईं और भाई। बेसिकली साईं को ना न्यूरो का कोई प्रॉब्लम है, तो उस वजह से आप कहेंगे हर टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम बताती रहती है। उनको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना उनका स्पार्क करता है ऊपर की तरफ ना पेन, तो वो नहीं खाते आइसक्रीम ज़्यादा। तो वो अहमद को अभी टीज़ कर रहे हैं कि ये दो मुझे आइसक्रीम, दो 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 दो, और वो भी ऐसा चबल है, वो भी नहीं दे रहा उनको आइसक्रीम। आइसक्रीम खा रहा है मेरा बेटा। मम्मा आपने ये पार्टी क्यों रखा था? आपने ये क्यों पार्टी रखा था? ये फाड़ के नहीं रखा, ये आपका वो है हैंड करचीफ है। अच्छा, वहाँ पे ना कार भी मिलती थी जिसके ज़रिए आप पूरे पार्क का चक्कर लगा सकते हैं। जब हम लोग आए थे तब तो ये नहीं थी, लेकिन खैर जब बाद में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे ना, तो तब यहाँ पे ये काफ़ी फैमिलीज आ रही थी, तो मैंने एक की ना पिक्चर्स बना ली, तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। बेसिकली हम जुमा के बाद गए थे, असर से पहले, यानी ज़ोहर की नमाज के बाद गए थे। तो अब जो था वो दिन ढलना शुरू हो गया, तो हम लोगों ने सोचा कि चलें अब हम लोग ना आगे पार्क का देखते हैं किस साइड पे क्या। हम लोग का था छोटा सा पार्क है, लेकिन ये था कि काफ़ी बड़ा पार्क था, और आप भी देखिए चलते जाएं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एंड पे तो फिर हम लोग कुछ पार्ट पोर्शन जो था ना इसका, जहाँ पे पोनीस थे और वो वाला था हॉर्स राइडिंग का, वो वाला छोड़ के हम लोग, क्योंकि वहाँ तब रात हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ये अहमद जो है ना वो अपनी गाड़ी चला रहा है और साथ में भाग रहा है। जाने दो, पकड़ी जाएगी। अहमद उस साइड पे आ जाओ। नहीं मैं तो नहीं जाना, मैं तो नहीं पता कि इसके वॉशरूम्स ही ने ना। अहमद यहाँ से इधर से आओ ना, झूलों वाली साइड पे लेके चलो। जल्दी लेके चलो। अब ये आप व्यू देखें, एक पीटीवी का बहुत पुराना ड्रामा लगता था, उसमें ऐसे कैमरा घूमता था और ऊपर से दरख्त जो थे वो जुड़े हुए थे, तो ये भी ऐसे ही जुड़े हुए थे और बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और बच्चे जो थे वो बड़े खेल रहे थे। यहाँ पे पठान थे, वो थे, इजिप्शियंस थे और सीरियन थे ज़्यादा लोग ना। पठान भी इजिप्शियन जैसे ही होते हैं और सीरियन जैसे ही होते हैं, तो बड़े प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे थे, बड़ा मज़ा कर रहे थे सारे के सारे। आमन बेदार को चढ़ना तो आता नहीं है और वैसे भी ढीला सा है, आपको पता ही है। तो उसके बाबा जो है ना आधे से ज़्यादा तो वो साथ में चढ़ के उसे चढ़ा रहे थे। यहाँ पे फिर आमन ने झूले लिए और फिर आगे हम लोग निकले, क्योंकि अब हम लोग सोच रहे थे कि पार्क पूरा जो है ना वो देख लें एक दफ़ा में, और मुझे व्लॉग भी बनाना था, तो बार बार तो फिर जाया नहीं जाता ऐसी जगहों पे। तो फिर हम लोग ये अहमद के बाबा आगे से उसको रिसीव करने आए हैं कि फटाफट से रिसीव कर लें। ये ना 2-3 दफ़ा साइन गए ये सी सॉ के पास, लेकिन वो बच्चियाँ खेल रही थी, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर वो उतरी तो फिर अहमद को इन्होंने बिठाया, दोबारा से ये फिर इसी तरह से करता रहा। तो लेकिन अच्छा था, बड़ा मज़ा आ रहा था अहमद को देख के भी और बच्चों को देख के भी। बेसिकली ज़्यादा जो इजिप्शियन बच्चे थे ना वो गुपलू से होते हैं और वाइट फेयर उनका कलर होता है, और माशाल्लाह हाइट भी इनकी अच्छी होती है, जैसे हमारे पठान नहीं होते फेयर हाइटेड, इसी तरह के बच्चे होते हैं इजिप्शियंस भी।
तो अहमद तो नहीं निकल रहा था। खैर हम लोगों ने फिर उसको ज़बरदस्ती लिया। ये देखें अभी उसको बारी मिली है मेरे ख्याल में अहमद को, तो फिर वो बैठ गए। ये ट्रॉम आ गई थी, ट्रॉम भी थी वहाँ पे। और हम लोगों ने तो वैसे ही सारे का सारा पार्क घूम लिया था, तो ट्रॉम पे भी बैठने का हम लोग को चांस ही नहीं मिला। हाँ, बेसिकली हम लोगों ने ना वो कार पे बैठे और ना ही ये ट्रॉम पे बैठे, तो बाकी अहमद ने फिर इंजॉय किया काफ़ी ज़्यादा। ये अहमद को अब जो है ना वो टाइम मिला है इसका सीसॉ पे बैठने का। वो भी वो जो छोटी बच्ची नहीं सामने आपको नज़र आ रही, ये पाकिस्तानी बच्ची है बेसिकली, ये पठान बच्ची है। तो ये ना कहती है अंकल आप आ जाएं इधर, आके अपने बेटे को बिठा लें, और अब वो वेट करिए कि कब अंकल जान छोड़े सीसॉ की और मैं अब खुद दोबारा से झूला ले सकूँ बैठ के। तो ये जी अहमद अब इंजॉय कर रहा है, आप भी देखें इंजॉय करें। अब इसका मैंने क्या एक्सप्लेन करना है। ये देखें ये भी पठान बच्चे हैं, ये भी पठानी थी। यानी वहाँ पे इतने पठान, इतने पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी, और साथ में वो थे वो वाले दूसरे बच्चे। ये मैं बेसिकली वेट कर रही हूँ बैठ के ना कि अब अहमद फ्री हो तो फिर मैं चलूँ। तो ये स्पंज बॉब आपको हर साइड पे नज़र आएगा, ये ना समझिए कि शोखी मारी है। बेसिकली ये स्पंज बॉब मेरे बैग के साथ हैंग कर दिया था अमन ने, तो फिर ये हर साइड पे जब वो ओबियसली खेल रहा था तो मैंने ही पकड़ना था उसका स्पंज बॉब। माओ को ऐसे काम करने ही पड़ते हैं सारे के सारे। तो ये फिर हम लोग दोबारा से चलना शुरू हो गए, और वॉक करते करते हम लोग जा रहे थे। बेसिकली मुझे ये जो खजूरें लगी हुई थी इसमें, और ये पता नहीं किस चीज़ के दरख्त थे जो छतरी बना रहे थे पूरे ना उसके साथ में। अगर आपको पता हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये किस चीज़ के दरख्त थे। जैसे सरू भी नहीं था ये पता नहीं किस चीज़ के दरख्त थे। खैर ये बड़ा प्यारा व्यू दे रहे थे। ये वॉशरूम्स थे इस साइड पे। अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे झूले हैं ना टिकट्स वाले, वहाँ पे जा रहे हैं। तो अहमद बड़ा एक्साइटेड है कि अब मैं जा रहा हूँ, डप 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 दौड़ा जा रहा है माशाल्लाह से। तो बड़ा अच्छा था और बड़ा मज़ा आया हम लोगों को। तो ये जी सारा सिलसिला था। तो कोशिश तो मैंने यही की थी कि मैं सारे का सारा कैप्चर कर सकूं और हर चीज़ आपको दिखा सकूं, ताकि मैं तो गई थी तो मेरे साथ आप भी विज़िट करें इसका। तो हम लोग फिर ये काफ़ी बहुत बड़ा था। ये ट्रॉम का स्टेशन आ गया अब। तो हम लोग तो ट्रॉम को हम पार्क तो सारा हम लोग ने देख लिया था, तो ट्रॉम पे क्या बैठना था। अहमद अब जिद कर रहा था कि मैंने ट्रॉम पे बैठना है। तो खैर साई ने उसे फिर समझाया कि बेटा ट्रॉम पे नहीं बैठना, हम लोग झूले लेने जा रहे हैं। तो फिर ये जो है ना ये गेमिंग वाला जो हट्स थी बनी हुई, तो यहाँ पे ना गेमिंग करते थे बच्चे, वो कॉइन्स डाल के और पता नहीं किस तरह से। खैर हम लोग तो इसमें गए नहीं क्योंकि ये बड़े बच्चों की थी। तो पहले तो हम लोग इस साइड पे जाने लगे, बाद में पता चला जी कि इस साइड से ना जाके साईं को नज़र आया कि वो दूसरी साइड पे ना वो है बच्चों की गेम्स वाला सिलसिला है। तो फिर ये देखे वापस हम लोग मुड़े हैं। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग ने एक्सप्लोर ही किया था। हम लोग को पता तो नहीं था कहाँ पे क्या है। अब जाऊँ तो अब मुझे पता होगा कि किस तरह से है और कहाँ पे किस साइड पे है। लेकिन हम लोग लिटरली हम लोग को बिल्कुल नहीं पता था, इसलिए शायद आपको थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा हो कि कभी कहीं पे कैमरा दिखा रही, कभी कहीं पे। लेकिन मैंने A to Z जितना भी था मैंने सारे का सारा कैप्चर किया था। और ये जंपिंग वाला है, पता नहीं अब बच्चे इसको क्या कहते हैं, जंपर शायद कहते हैं, ये वो वाला था। और बच्चे जंप करते, ये टिकट्स के साथ थे। यहाँ पे जितने भी झूले थे, वो जो पिछले झूले थे वो फ्री थे, वो हर पार्क में होते हैं। और ये जितने झूले थे ये सारे के सारे टिकट्स वाले थे। और यहाँ पे आपको रश भी कम नज़र आएगा क्योंकि बच्चे वहीं पे खेल खेल के थक जाते हैं। इस साइड पे तो पेरेंट्स को आने का टाइम ही नहीं मिलता। वहाँ पे बेसिक एंट्री टिकट होती है, उसके बाद बच्चे वहाँ पे खेलते हैं, झूला शूला लेते हैं, और वो जो बोटिंग है वो करते हैं, और लोग घरों को चले जाते हैं। ये ट्री देखे कितना हॉरिबल ट्री है। उसके बाद एक ये झूला था, इस पे अहमद ने कोशिश की थी झूला लेने की, लेकिन उसको ना वो क्या उसको कहते हैं, वो जब घूमे है ना ज़ोर से तो अहमद को फिर चीखे मारना शुरू हो गया। तो फिर हम लोगों ने उसको कहा, अंकल को कहा कि उतार दें इसको। तो ये अभी अहमद जो है ना ये गाड़ी में बैठ गया, और इसके बाबा ने इसको टिकट्स लेके दी। और फिर ये बड़ी अच्छी थी
ये भी इसको क्या कहते हैं, कैटरपिलर, हाँ कैटरपिलर बना हुआ था और बड़ा मज़े का था। आमद सोच रहा था मैं ड्राइव कर रहा हूँ और सबको लीड कर रहा हूँ। इसके बाद इसने घर आके इतनी कहानियाँ सुनाई, इतनी कहानियाँ सुनाई हम लोग को। मामा मैं ड्राइव कर रहा था और आपने मुझे देखा ना, ये देखे पीछे मुड़ मुड़ के उनको देख रहा है, मैं तेज़ तो नहीं चला रहा गाड़ी। तो वो उन बच्चों को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हम लोग को क्या कह रहा है। लेकिन खैर जी, ये इंडियन बच्चे थे दोनों, तो बड़ा इंजॉय कर रहे थे वो भी, और आमन भी इंजॉय कर रहा था। यहाँ पे वो गाड़ियाँ मारते नहीं हैं जो बच्चे, बच्चे तो नहीं, खैर ये बड़ों की गेम है शायद। तो हम लोग भी जब यूनिवर्सिटी में थे ना, तो जब जाते थे कहीं पे, तो वहाँ पे बॉयज़ जो थे वो अक्सर ये वाली गाड़ियों वाली गेम जो है ना उसमें जाते थे। तो अब पता पता नहीं ये बड़ों की गेम है ये छोटों की। खैर अहमद बेदार साहब को हमने बिठा दिया यहाँ पे। वो कह रहा था मैंने गाड़ी ड्राइव करनी है, तो कार में झूला लेना है। तो ये फिर चला गया। इसके साथ दो जो थे वो अरेबियन बॉयज़ थे, यानी बड़े बॉयज़ जो यंग बॉयज़ होते हैं ना वो थे। तो खैर बड़ी फाइटिंग टाइम था ये इसका, और बड़ा इंजॉय किया इसने अहमद ने ना। वो लड़कों ने तो मुझे लगता है अहमद से भी ज़्यादा इंजॉय किया। खैर उन्होंने जो गाड़ियाँ मार मार के खेलना था, तो अहमद ने उनकी गेम का तो कबाड़ा कर दिया। लेकिन अहमद ने ओवरऑल बहुत इंजॉय किया उन लड़कों के साथ में। घर आके कह रहा था कि मैंने उनको हरा दिया मामा, मैं विनर हो गया था, मैं विनर हो गया था। तो इसके पापा कहते हैं अच्छा तुम स्ट्रांग हो जाओ ना, तो फिर तुम उनको ज़्यादा लूज़र कर सकते हो। आगे देखो वो भी बड़ा हंस रहे हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। तो जब सर्कल में गोल गोल, इसको समझ नहीं आ रही थी कंट्रोल इसको हैंडल करना है, तो वो बेचारे इसको कवर कर रहे थे, तो ये उनको अपनी तरफ से उनको बड़ा उनके साथ फाइट कर रहा था। लेकिन काफ़ी एक्साइटेड था, मज़ा आया। और सारे का सारा ये लड़के, वैसे मुझे ना अच्छा लगा कि इन लोगों ने अहमद को टीज़ नहीं किया, ना ही खुद इरिटेट हुए अहमद से कि ये क्या सेंटर में आ गया। तो उसके साथ गोल गोल सर्कल में चक्कर लगाना शुरू हो गए, और यानी बहुत इंजॉय। चलिए जी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक के लिए इतना ही। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान। हैव अ वेरी गुड डे।